याद रखना, जितना मजा आ जाता है ना तुझे हिलाने में, कल उतना ही रोएगा तू दुख को जताने में। लिख कर ले मेरे भाई, तू हो चुका है बर्बाद। ना रूप है, ना रंग है, ना कोई अंश है, और ना ही शरीर में जान है। साला कटी पतंग की तरह तेरी जिंदगी कट रही है। हर तरफ से तू परेशान हो रहा है, तू कमजोर हो रहा है, अपना हर जंग हार रहा है, हर किसी से मार खा रहा है। लड़ने की कोई ताकत ही नहीं है तुझ में, किसी से भिड़ने का कोई जिगर ही नहीं बचा तेरे अंदर। तू अंदर से परेशान हो चुका है, हर हाल में खुद को खो चुका है, दर्दनाक ढंग से रो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद भी तेरे दिमाग में एक बात भी नहीं समझ आई कि साला ऐसा हो क्यों रहा है और तू ऐसे होने भी क्यों दे रहा है। मैं बताता हूँ, ऐसा हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तेरे हिलाने की बीमारी, उस गंदी लत के कारण जो तुझे बर्बाद किए रखी है। तू खुद सोच कर देख, तेरी इस हालात का कारण कौन है? क्यों तू इतना गंदा दिख रहा है, इतनी गंदी जिंदगी जी रहा है? कहाँ गया वो बचपन का त्वचा, बचपन का वो जोश और जुनून, बचपन में जो फुर्ती और ताकत होती थी, ये सब कहाँ गया? क्या इन सब को बेच आया तू? नहीं नहीं नहीं, असल में इन सब को कहाँ बेच गया तू? कैसे बताता हूँ। हिला हिला कर, तेरी जो ये हिलाने की बीमारी है ना, इसने तेरे इस सुखी संसार से तेरा सब कुछ छीना है। इसी ने तेरा होश उड़ाए है, तेरा जोश मिटाया है। तो चल एक काम करते हैं, इस बीमारी को खत्म करते हैं, जिंदगी स्वर्ग बनाते हैं। बस अगले 10 दिन तुझे अपने वीर्य को बचाना है, उसके बाद इसके मस्त अंजाम का मजे से फायदा उठाना है। मैं तुझे वादा करता हूँ, सबसे मुश्किल होगा अगले 10 दिन तक खुद को वीर्य नाश करने से रोकना, लेकिन इन 10 दिनों के बाद हर दिन अपने आप में हल्का होने लगेगा। इसके बाद तेरे लिए इस प्रक्रिया को मेंटेन रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, और फिर उसके बाद जैसे स्वर्ग वाली जिंदगी बनती दिखेगी, उसकी तो भाई साहब बात ही कुछ और है। तो चलो फिर पहले 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तू वीर्य बचा पाएगा, अपने आप को कुछ ऐसा बना पाएगा जिसे तू हर हाल में वीर्य नाश ना करे। और दूसरा कि अगले 5 कुछ ऐसे रास्ते बताऊंगा जिससे तेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। जबरदस्त वीडियो है ये, अब 1 सेकंड भी मिस मत करना। पहली बात, पोर्न नहीं देखना, चाहे मर जाना, बीमार पड़ जाना, मगर अगले 10 दिन तक तुम्हें हर हाल में पोर्न नहीं देखना है। पोर्न ही है वो जो तुम्हारे मास्टरबेशन को बढ़ावा देता है। एक बार पोर्न देख लिया, उसके बाद बिना हिलाए मन नहीं मानेगा, और यकीन करना इसका अंजाम बहुत खराब होगा। अगले 10 दिन तक हर हाल में तुम्हें पोर्न नहीं देखना है। याद रखना, सिर्फ ये एक छोटी सी बात तुम्हें वीर्य नाश करने से बचा सकती है। दूसरी बात, अकेले ना रहना। अगले 10 दिन कम से कम इन 10 दिनों के लिए ज्यादा अकेले या अंधेरे कमरे में रहना बंद करो। जब इंसान अकेला होता है तभी उसका दिमाग हैवान का बनने लगता है। ऐसे में थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में या हालत में तुम मुझे भटकते हुए नजर आओ। अगर तुम जरा भी भटक जाते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बार दिमाग खाली हुआ और उस मूड में गया तो हर हाल में खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, गलत संगत को छोड़ देना। वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी संगत ही है जिसने तुम्हें इस सब के लिए उकसाया है, इस सब के लिए भकाया है। याद रखना, तेरी जो ये गलत संगत है ना, यही वजह है कि आज तू बर्बाद है, और वक्त रहते अगर इसे नहीं छोड़ा ना तो आगे भी बर्बाद ही रहेगा। अगले 10 दिन के लिए तुझे तेरी बुरी संगत छोड़नी ही होगी। ये एक बहुत बेहतर तरीका बता रहा हूँ तुझे, जिससे तू वीर्य नाश करने से बचेगा। चौथी बात, तुझे काम में व्यस्त रहना है। अगले 10 दिनों के लिए तुझे व्यस्त रहना है, हर हालत में, हर दिन, हर समय तुझे व्यस्त रहना है। याद रखना, तू जितना ज्यादा व्यस्त रहेगा तुझे उतने ही कम ऐसे ख्याल आएंगे। देख मेरे भाई, ये तेरी जिंदगी है। अगर तू सच में चाहता है ना, तू वीर्य नाश से बचकर अपनी जिंदगी बचा ले। अभी फिलहाल तुझे अगले 10 दिनों के लिए व्यस्त रहना है, अपनी दुनिया में खो जाना है। ऐसा खोना है कि साला कोई रहे या ना रहे, तुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुझे अपने काम में खोना है, व्यस्त होना है, और जैसे एक काम खत्म हो तुरंत से दूसरा काम लेकर बैठ जाना है। अगर तू अपने कामों के लिए व्यस्त रहना सीख गया ना तो फिर मजा आ जाएगा। 5वीं बात,
अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल रखना। देख मेरे भाई, मैं 50 बार बोलता हूँ मगर फिर भी तुम नहीं सुनते हो। सच्चाई ये है मेरे भाई कि जब तक तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहेगा तब तक कुछ सही नहीं होगा। और इसे कंट्रोल में रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस अपने दिमाग को बच्चों की तरह ट्रीट करना है। और असलियत में भी हमारा दिमाग बच्चा ही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बच्चे को संभालना मुश्किल होता है। हर कोई नहीं संभाल सकता, कुछ ही लोगों को संभालने आता है। उसी तरह दिमाग को भी कंट्रोल हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर लेता है ना, समझो हर जंग जीत लेता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर अपने दिमाग को कंट्रोल करे कैसे। तो देखो यार, ये एकदम सिंपल है। जैसे बच्चे को कोई झूठी कहानी सुना देते हो ना, या किसी इनामी लालच से शांत करा देते हो, उसी तरह अपने दिमाग को भी कुछ इसी तरह चलाना है। याद रखना, बस अगले 10 दिन की ही बात है। उसके बाद कसम से जिंदगी स्वर्ग बनने वाली है। और जिंदगी कैसे स्वर्ग बनेगी, चलो बताता हूँ। पहली बात, तुम्हारे चेहरे पर एक चमत्कारी तेज झलकेगा। सच बता रहा हूँ, वीडियो को अगर अगले 10 दिन तक नाश होने से बचा लेते हो ना, तो तुम्हारे चेहरे पर एक मस्त सा तेज दिखने लगता है। जिस चमकती त्वचा के लिए तुम ना जाने हर वक्त इतना परेशान रहते हो, तुम उन सभी समस्याओं से बच जाओगी और तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। अपने आप तुम्हारा रंग ऐसा मस्त निखरेगा कि कसम से मजा आ जाएगा। दूसरी बात, काम में मन लगने लगेगा। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है अपने निजी काम में मन लगाना। स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन नहीं लगता, जॉब करने वालों को अपनी ड्यूटी में मन नहीं लगता। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्द तुम अफसोस करते मिलोगे। मेरी बात मान लो और बहुत अच्छे से जान लो, ये बातें मैं बार बार नहीं बोलने वाला हूँ। जब तुम वीर्य नाश नहीं करती हो, तब शरीर में ताजगी और ताकत रहती है, जिससे काम में बिल्कुल मन लगता है, बहुत अच्छे से मन लगता है। तीसरा फायदा, जिंदगी जीने में मजा आने लगता है। चिड़चिड़ापन और कट मानसिकता के साथ जिंदगी सूखी खरबूज लगने लगती है। वहीं जब तुम मस्त से अपनी जिंदगी जीते हो ना, खुश होकर, मुस्कुराकर, हर गम भूलकर, तो मजा ही अलग होता है। ऐसा ही अगर चाहते हो कि जिंदगी जीने में मजा आने लग जाए, तो बस यही करना है हमें। अगर तुम्हारा वीर्य बचा रहा है तो खुशी और उल्लास तुम्हारे मन में और शरीर में भी भरा रहेगा, जिसे हर पल खूबसूरत लगेगा। चौथा फायदा, एकाग्र शक्ति बढ़ेगी। लिख कर लो, आज के तुम्हारे जितने रोने हैं ना, वो सारे खत्म होने वाले हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा है तेरी एकाग्र शक्ति ही है, जो तुझे दूसरों से बहुत अलग करेगी। तुझे तेरे एकाग्र शक्ति को अगर बेहतर करना है तो कैसे भी कर बेटा, बस अगले 10 दिन के सब्र को मजबूत कर ले। एकाग्र शक्ति के आ जाने के बाद ना, तेरे लिए पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा, जीवन में कुछ बनना बहुत आसान हो जाएगा। पांचवा फायदा, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। लिख कर ले लो, अगर अगले कुछ दिनों तक तुमने अपने वीरों की रक्षा कर ली ना, कसम से तेरे दिल की, तेरे दिमाग की, तेरे शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। एक भी कमजोरी नहीं बचेगी। ये प्लस पॉइंट होता है हर ब्रह्मचर्य को अपनाने वाले बंदे का। उसका दबदबा इतना शानदार होता है और इसकी वजह ही ये होती है कि उसके अंदर कोई कमजोरी नहीं बचती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी ना बचे, तो बस फिर बिना किसी कष्ट के सिर्फ अगले 10 दिन अपने वीर्य को बचा लो। उसके बाद तो कसम से जिंदगी रंगीन और स्वर्ग दोनों हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहो, खुश रहो।